गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि चार्टर एक्ट 1793, ठीक है, और चार्टर एक्ट 1813। तो यह साथियों दोनों जो है बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों पे क्या कर लीजिए, डबल ट्रिपल स्टार जो है लगा लीजिए। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांसेस है। यह जो मैं साथियों आप लोग को पढ़ा रहा हूँ डेली, यह समझ लीजिए कि यह वनडे एग्जाम के लिए है। किसके लिए है? वनडे एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, कोई भी एग्जाम आपको देना हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का क्या? संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक का मतलब मैं बता चुका हूँ साथियों कि संवैधानिक का मतलब सीधे सीधे जो है संविधान से है। किससे है? संविधान से। किससे है? संविधान से। तो जब भी साथियों संवैधानिक का जो है चर्चा होगी या बात होगी, तो समझ लीजिएगा कि संविधान की बात हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो पहले का जो कानून था और जो संविधान 1947 में जो लागू हुआ, तो साथियों यह 1947 के बाद जो संविधान जो लागू होता है हमारा, और जो है ये 1947 के पहले का जो नियम कानून था कुछ, ठीक है, वह आप लोग के सामने जो है चार्टर एक्ट के माध्यम से दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1793, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे पहला पॉइंट नज़र डालते हैं कि चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से, क्या 1793 के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे, ठीक है, इनको जो है बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है, तो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों को, ठीक है, नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो नियंत्रण मंडल था, ठीक है, नियंत्रण मंडल के जो सदस्यों को जो है क्या किया गया कि भारतीय राजस्व से, किससे? भारतीय राजस्व से वेतन देने का, ठीक है, वेतन देने की व्यवस्था की गई। यानी कि भारतीय राजस्व से, ध्यान रखिए, किस राजस्व से? तो भारतीय राजस्व। इसके पहले जो है भारतीय राजस्व से वेतन का प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की जाती है साथियों, ठीक है ना, 1793 चार्टर एक्ट द्वारा। अब यहाँ पे साथियों दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो चार्टर एक्ट 1793 द्वारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में, ठीक है, ब्रिटिश, पहले तो ब्रिटिश ही तो राज कर रहे थे, तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा, कैसी विधि? तो आप कहेंगे कि लिखित विधि। कैसी विधि? तो आप कहेंगे लिखित विधि द्वारा, ठीक है ना, लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। तो ध्यान रखिए, प्रशासन की, किसकी नींव रखी गई? तो प्रशासन की नींव रखी गई। कौन से एक्ट द्वारा? तो 1793 एक्ट द्वारा जो है यह जो प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद कह रहा है कि सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिए कि सभी जो कानूनों और विनियमों की व्याख्या का, किसका? व्याख्या का जो अधिकार है साथियों, यह किसको प्रदान किया गया? तो न्यायालय को प्रदान किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन साथियों बनते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह जो है एक्ट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1813। क्या है? चार्टर एक्ट 1813। यहाँ पे था 1793, यहाँ 1813 की बात कर रहा है। तो 1813 में देखते हैं कि 1813 में क्या प्रावधान किया गया था। तो वह किया गया था साथियों, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ध्यान रखिए, जो कंपनी के जो अधिकार था, क्या था?
अधिकार, ठीक है, अधिकार पत्र जो था, जो कंपनी के अधिकार पत्र था उसको जो है 20 वर्षों के लिए, ध्यान रखिए पूछता है साथियों एग्जाम में कि जो चार्टर एक्ट पूछता है साथियों कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो ध्यान रखिए कि 20 वर्षों के लिए क्या किया था, बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिए। इसके बाद साथियों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी के भारत के साथ, ठीक है, कंपनी के भारत के साथ, ठीक है ना, भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को, कौन से अधिकार को, तो जो एकाधिकार था, ठीक है ना, एकाधिकार को छीन लिया गया। क्या किया गया, छीन लिया गया साथियों, जो एकाधिकार था उसको छीन लिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ एकाधिकार से क्या तात्पर्य है आपका, तो एकाधिकार का मतलब यह समझिए जैसे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, कर रहे हैं, तो यह बताइए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपके पेरेंट्स भी जाके बैठेंगे, आपके दोस्त मित्र भी जाके बैठेंगे जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आपको जो है नौकरी मिलेगी, नहीं ना, ये आपका एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार है। तो यह एकाधिकार को छीन लिया गया, ठीक है ना। अब समझ जाइए इसी से, तो उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा, ठीक है ना। तो उसे चीन के साथ, किसके साथ, चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ, किसके देशों के साथ, तो पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में, किसके संबंध में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पूछता है, ठीक है ना। तो चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, तो 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा, ध्यान रखिए। तो एकाधिकार का मतलब समझ गए होंगे, तो यह क्या था, 20 वर्षों के लिए, ठीक है ना, प्राप्त रहा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। यहाँ पे साथियों पॉइंट नोट करिए कि कुछ सीमाओं के साथ, क्या, किसके साथ, कुछ सीमाओं के साथ, सभी सीमाओं के साथ नहीं, ठीक है ना, कुछ सीमाओं के साथ, ठीक है, कुछ सीमाओं के अधीन, क्या है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों को, ध्यान रखिए सभी ब्रिटिश नागरिकों को, ठीक है ना, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, किसके लिए, तो सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। यानी कि जो है भारत के साथ व्यापार क्या किया गया, खोल दिया गया। यानी कि साथियों जो है कुछ सीमा ऐसी थी, ठीक है, कुछ सीमा के अधीन क्या किया गया कि जो ब्रिटिश नागरिक थे, क्या थे, जो ब्रिटिश नागरिक थे जो है, ठीक है ना, भारत के नागरिक नहीं, वो ब्रिटिश नागरिक थे, ठीक है। तो ब्रिटिश नागरिक को, ठीक है, ब्रिटिश नागरिक क्या किया गया कि भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। यानी कहा गया कि चलो ठीक है, ब्रिटिश के जो नागरिक हैं उनको कहा गया कि चलो ठीक है भाई, ये जो भारत के साथ क्या है, व्यापार खोला जा रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये खोल दिया गया है। इसके बाद साथियों यहाँ के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट होगी आपकी, 1813 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखिए कि 1813 के पहले, कब की बात कर रहा है, तो 1813 के पहले, ठीक है, ईसाई पादरियों को, ध्यान रखिए ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। यानी कि भारत में वह जो है ईसाई पादरी आ नहीं सकते थे, ठीक है ना। परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, 1813 के अधिनियम द्वारा, तो साथ ही यहाँ अधिनियम की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। यानी कि ईसाई जो पादरियों को क्या किया, आज्ञा जो है मिल गया साथियों कि ठीक है जो है आओ, ठीक है, करके भारत आने की सुविधा मिल गई। यानी कि भारत जो है आइए आपको सुविधा दिया जा रहा है। तो यह साथियों आपका था क्या, भारत का संवैधानिक विकास का चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। तो आई होप साथियों आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, एक ज़बरदस्त तरीके से दिमाग में जो है माइंड में आपको सेट हो गया होगा। यहाँ से साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। यह आपका जो है एक बार दो बार
ठीक है। अब देख लीजिएगा वीडियो को जो है, आप यकीन मानिए आपका सारा चीज़ यहाँ से जो है इन दोनों एक्ट से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है बेझिझक आप जो है एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, ठीक है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें तो पूरा जो है उम्मीद है कि आपको अभी जो है क्या हो गया होगा, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और साथियों अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी करिए, ठीक है। यह हयापाई का चैनल है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार तरीके से एक नए एक्ट पे हम जो है सारी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।